हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव वंशिका यूट्यूब चैनल। जय माता दी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। कुछ जगह तो बारिश बहुत हो रही है, कुछ जगह बारिश नहीं हो रही है, उस चक्कर में ह्यूमिडिटी भी बहुत हो रही है फ्रेंड्स। तो जैसे मतलब 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही ऐसा फ़र्क हो रहा है कि कहीं बारिश हुई है कहीं नहीं हुई है। तो इस चक्कर में ना ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है। तो फ्रेंड्स, मैं एक बहुत ही यूनिक टॉपिक लेके आई हूँ कि मतलब अगर आपको अपनी समाज में, सोसाइटी में अगर आपको अपनी इज्जत बनानी है तो उसको कैसे किया जाए। कई बार होता है ना कि अगर हम जैसा चाहते हैं कि हमारी भी दूसरे बंदे रिस्पेक्ट करें, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके हिसाब से सारे बंदे आपकी रिस्पेक्ट करें। तो उसके मैं आपको 21 ऐसे गुप्त तरीके बताऊंगी जिससे कि आपकी इज्जत जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जैसे सक्सेसफुल बनो। जब तक आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ही नहीं हो जाते हो तब तक आपको कोई इज्जत ही नहीं देगा। इज्जत तभी मिलेगी जब आप सक्सेसफुल होगे। तो आप अपनी ज़िंदगी में जिस भी मुकाम पर हो उससे बेहतर मुकाम हासिल करने की कोशिश करो, कुछ बड़ा करने का सोचो और उसके लिए एक प्रॉपर अपना टारगेट बनाओ कि मुझे ये लक्ष्य अचीव करना है। तो उसी को आप फॉलो करो, जिससे कि फिर आपका क्या होता है कि आदमी मतलब वो जो मोटिव है वो अचीव कर लेता है और अचीव करने से उसकी मतलब मार्केट में या सोसाइटी में वैल्यू बढ़ती है। सेकेंड पॉइंट है पैसा कमाओ। आज के ज़माने में जिसके पास भी ज़्यादा पैसा है उसकी लोग ज़्यादा कदर करते हैं। ये बात कोई मतलब खटकेगी, लेकिन बात जितनी कड़वी है उतनी ही सच है। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है तो उसी को लोग ज़्यादा वैल्यू देते हैं, चाहे वो मतलब कुछ भी ना करे, लेकिन अगर उसके पास पैसा है तो लोग क्या करते हैं कि उसको वैल्यू देते हैं। और थर्ड पॉइंट है कि अपना व्यवहार सही रखो। अगर आप लोगों के साथ जिस तरह से पेश आओगे लोग भी उसी तरह से आपसे व्यवहार करेंगे। कहते हैं ना कि अगर आपको अपनी इज्जत चाहिए तो आपको दूसरों को इज्जत देनी पड़ेगी। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करोगे तभी दूसरा बंदा रिस्पेक्ट करेगा आपकी। और फ्रेंड्स, आपको भी पता है कि रिस्पेक्ट जो है वो ज़बरदस्ती किसी से नहीं ली जा सकती है। अगर किसी मतलब आप उसको अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तभी वो बंदा आपकी रिस्पेक्ट करेगा, वाइसे वर्सा है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है कि कुछ लोगों को लगता है किसी के ऊपर धौंस जमाने से, या जैसे किसी को अगर आप वो कर रहे हो कि भाई तुम कम हो मेरे से, मैं आपका सुपीरियर हूँ या मैं आपका सीनियर हूँ, इस तरह से अगर आप किसी को धौंस दिखाओगे, ऊंची आवाज़ में बात करोगे या फिर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करोगे तो वो लोग आपसे एक मतलब रुतबा बना लोगे जैसे आप। तो आप वो आपको मतलब सामने तो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन मतलब इंटरनली वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। पीठ पीछे आपको, सामने तो आपको सर मैडम बोल देंगे, लेकिन पीठ पीछे आपको उल्टा सीधा बोलेंगे कि यार वो तो ऐसे बोलता है, ये बोलता, साथ में आपको एक एडजेक्टिव लगा देंगे, गाली दे देंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है लोगों को इज्जत देने के साथ, फिफ्थ पॉइंट है लोगों को इज्जत देने के साथ साथ आपको खुद की भी इज्जत करनी चाहिए। मतलब कि अगर आप हर टाइम किसी के लिए अवेलेबल रहोगे या हर बार लोग अगर आपको कोई बुलाता है तो आप तुरंत उसको मिलने चले जाओगे या जैसे भी वो कहेगा वो कर दोगे, तो ऐसा नहीं करो। आप मतलब अपने बर्ताव को चुपचाप सहते करते रहोगे तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप खुद की इज्जत नहीं करते हो। अर्थात आपको लोगों का ना भी कहना सीखना होगा। मतलब आप अपने आप को, अगर आप चाहते हो कि जैसे अगर किसी ने आपको बुलाया, आप बोलते हो नहीं यार मेरे आज बहुत इंपॉर्टेंट काम है या जो भी है फलाना ढिमकाना, एक्सरसाइज कुछ भी एक्सक्यूज़ बना दो तो आदमी को लगेगा कि चल भाई ये भी बिजी है। अगर आप जब भी वो बंदा बुलाएगा यार मेरे घर आ जाए या कुछ कर ले तो आप उसको तुरंत अवेलेबल हो जाओगे, तो इसमें भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती है। नेक्स्ट है सिक्स्थ है बेसिक मैनर्स का ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग जाने अनजाने में अक्सर कुछ ऐसी गलतियां भी कर देते हैं जिसकी वजह से लोगों के सामने उनकी इज्जत घट जाती है। जैसे कि लोगों से के सामने जैसे आप खाना खाया डकार लेना, या कान में या नाक में उंगली डालना, किसी से बात करते समय गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, जैसे कुछ लोग एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं,
या कुछ उल्टी सीधी हरकतें करना, जिससे कि लोगों के सामने आपको नहीं करना चाहिए, मतलब पब्लिक प्लेस पे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो वो अगर आप करते हैं तो आदमी लोग मतलब लोग जो सामने वाला बंदा है वो आपको अवॉइड करने की कोशिश करता रहेगा हमेशा। 7th पॉइंट है अपनी पर्सनैलिटी पर काम करो। हम में से सबको लगता है कि लोगों का हमारा पर अच्छा इंप्रेशन है, तो आप अपनी पर्सनालिटी को भी अच्छा करना पड़ेगा। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपको ठीक करनी पड़ेंगी, अपनी बॉडी की जो लैंग्वेज है उस पर भी आपको उठने बैठने का तरीका है, बोलने का चलने का तरीका है, प्लस अपनी ड्रेसिंग सेंस, सब पे आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, मतलब अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। बेढंगे तरीके से रहने वाले व्यक्ति को लोग कभी भी इतनी इज्जत नहीं देते। जो एक प्रॉपर ड्रेसअप रहता है, बड़ी मतलब तरीके से लहजे के तरीके से बात करता है, उससे लोग जनरली क्या होता है अट्रैक्ट होते हैं और उसी से लोग बात करना चाहते हैं। और साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए, फिट रहिए, तो उसी से आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इसी से होती है। प्लस नेक्स्ट पॉइंट है, 8th पॉइंट है लोगों की मदद करो। अगर आप अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करना चाहते हैं तो आपका हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, यानी कि आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। बट ऐसा नहीं कि आप हर टाइम अवेलेबल रहो, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हेल्पिंग एटीट्यूड होना चाहिए, लेकिन टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है। और कभी भी अगर कोई मदद मांगता है तो आप बहाने मत मंगाओ। जैसे अगर किसी बंदे ने 4 बार आपसे मदद मांगी तो आप 4 बार में से 2 बार तो मदद करोगे ना, तो ऐसा ना हो। और कोई आपको ये भी देखना पड़ेगा कोई बंदा आपकी मदद का फ़ायदा तो नहीं उठा रहा। अगर कोई बंदा आपकी मदद का फ़ायदा उठा रहा है दैट मीन्स वो आपको बेवकूफ़ समझ रहा है। तो आप तो उसकी मदद कर रहे हो, लेकिन आपकी जो मतलब बेसिक हैबिट है, लेकिन दूसरा बंदा आपको बेवकूफ़ समझ रहा है कि आप उसकी हेल्प कर रहे हो। तो ऐसा भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और अपने लिए खड़े रहो। हमेशा याद रखो, अच्छाई उतनी ही करो जितनी अच्छी लगे। यानी कि अगर कोई आपके अच्छे होने का फ़ायदा उठाकर खुद के काम के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसे में आप भी चुपचाप सब कुछ सह रहे हो, तो ऐसा आपकी बेवकूफ़ी है। उसका क्या होगा, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। सामने तो आपको बहुत वो टैपिंग कर देंगे, पीठ सब थमा देंगे, लेकिन वो बेसिकली वो बाद में कहेंगे अरे ये बंदा तो महामूर्ख है, इसका तो मैंने फ़ायदा उठाया है। तो इस तरह से भी आपको समझदार बनना पड़ेगा। और 10th पॉइंट है किसी से बात करते समय अगर वो आपकी और नेक्स्ट पॉइंट है कि अपना दर्द हर किसी को मत बताना, क्योंकि हर किसी के घर में कोई ना कोई मतलब प्रॉब्लम होती है, हर व्यक्ति को होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है सामने वाला बंदा आपकी बात तो सुन लेगा, लेकिन वो जैसे आपकी बात सुन ली तो उसमें नमक मिर्च लगा के नेक्स्ट बंदे को करेगा, तो वो क्या होता है कि बात इधर उधर फैल जाती है और फिर क्या होता है कि आपकी मजाक उड़ता है। तो ऐसे बंदे को आप कोई भी चीज़ मतलब अपनी जो चीज़ें हैं वो अपने तक ही लिमिट में रखिए। दर्द, नेक्स्ट पॉइंट है दर्द जो भी हो सहना सीखो। जब से ये सीख जाओगे तो समझ जाना कि आप जीना सीख गए हो। मतलब अगर आप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका तोड़ भी ज़रूर होगा, तो आप उसको ये नहीं कि आप इधर उधर ढिंढोरा पीटते रहो या मुझे प्रॉब्लम आ गई है, ये है वो है, तो ऐसे किसी को भी मत बताओ विश्वास करके। दूसरा बंदा आपका फ़ायदा ही उठाएगा। हमेशा दूसरे पे निर्भर मत रहो, खुद को मजबूत बनाओ, क्योंकि आपको दूसरा बंदा आपकी सिर्फ आपकी बातों को सुनेगा और मजाक उड़ाएगा, ठीक है। और क्या होता है कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग तो बहुत कम ही बोलते हैं, जो लोग उनकी हर एक बात पूरे ध्यान से सुनते हैं। आप भी इस बात को समझो और अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कम बोलो, नपा-तुला बोलो और धीरे धीरे बोलो। इससे क्या होगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। समय बर्बाद ना करें। जिसने समय का मोल नहीं किया है उससे समय ना उसका मोल छीन लिया। समय की बर्बादी मतलब जीवन की बर्बादी है। अगर आपने अपने काम को अपने टाइम के अकॉर्डिंगली नहीं किया तो दैट मीन्स आप पीछे रह जाओगे, आपका जीवन जो है वो आपका पीछे चला जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है 18th पॉइंट है कि अपनी तारीफ खुद मत करो, कभी भी अपनी प्रशंसा मत करो। दूसरों के सामने जो भी व्यक्ति अपनी प्रशंसा खुद करता है, अपने आप को बहुत खुद ही समझने लगता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता।
हमेशा अपनी तारीफ दूसरे के थ्रू करो। अपनी नॉलेज, नेक्स्ट पॉइंट 19 है कि ज्ञान बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ। नॉलेज की कोई सीमा नहीं होती है। आप ये सोचो मुझे सब कुछ आता है, ओवर कॉन्फिडेंट, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। आपको मतलब जैसे कि दुनिया भी बोलती है कि जनरेशन गैप होता है। जनरेशन गैप मतलब थॉट का डिफरेंस होता है। जो चीज़ हमने पढ़ी है वो हमारे बच्चे उससे कहीं आगे हैं, उनके मेन माइंड और शार्प है। तो उस तरह से अपने आप को हमेशा अपडेट रखो, तो उससे क्या होगा कि आप नीचे नहीं रहोगे, आप हमेशा अपने आप को बराबर रखोगे। पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करें। जैसे सर दर्द हो रहा है, आपसे किसी ने पूछा तो आप कह दो नहीं नहीं अभी तो थोड़ा सा आराम है। आपने आंसर दिया अब भी 50% दर्द है। इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं अब 50% आराम है। मतलब किसी भी चीज़ का जो वो है वो पॉजिटिव में रिप्लाई दो। पॉजिटिव रिप्लाई देने से सामने वाला बंदा भी अच्छा लगता है। अगर आपने किसी को वचन दिया है तो उसको पूरा करो। वचन देना वैसे तो देना नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी को वचन दिया है तो वचन देते समय आप अगर किसी को दिया है, प्रॉमिस किया है, तो उसको पूरा करो, क्योंकि वो आपके जबान की वैल्यू होती है। आपने कुछ सोच समझ के आपने उसको वो करा होगा कि हाँ भाई मैं ये आपका काम कर दूंगा, तो उस केस में अगर आप वो नहीं करते हो तो आपकी इंसल्ट होती है। तो अपनी जबान की, अपनी मतलब जो भी आपने उससे प्रॉमिस किया है उसकी वैल्यू समझो। तो अगर आपने किसी से प्रॉमिस किया है कि हाँ मैं ये काम कर दूंगा, तो उसकी वैल्यू समझो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसी टाइप की वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय।